हम देखते हैं कि जी हमारे जो रेलवे के मिनिस्टर हैं, आप सब जानते ही आजम स्वाति साहब का मैंने कल भी जिक्र किया था, ये है बिल्कुल। और इन्होंने भी यही कहा था कि जी मुझे तो पता ही नहीं कितनी ट्रेनें चल रही हैं, मुझे तो पता ही नहीं कि कितने कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान की ट्रेन कौन कौन सी सिटीज में चल रही हैं, और ट्रेन चलाना मेरा काम नहीं है। और अगर मेरे रिजाइन कर देने से जिन लोगों की जानें चली गई हैं वापस आ सकती हैं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। लेकिन बात सारी ये है कि स्वाति साहब, ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं इमरान खान साहब, ये तो कुछ टाइम पहले तक कोई और ही गाना गाते थे। कौन सा गाना गाते थे, सुनिए कि वो क्या गा रहे हैं। कोई मिसाल देता हूं, क्यों बरतानिया के अंदर या कहीं किसी जेन्युइन डेमोक्रेसी में, हिंदुस्तान में, क्यों अगर एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है क्यों ऊपर वाला वजीर रिजाइन करता है? इसलिए कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो तो वजीर का कोई हाथ ना हो उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो। कई दफा अगर किसी के ऊपर कोई उंगली उठाई जाती है बाहर, एक्सपेंसेस के केस आए इंग्लैंड के वजीरों के ऊपर, सारों को रिजाइन किया, जब तक वो क्लियर नहीं हुआ फिर वापस आए, क्योंकि वो मुतासर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। जी, आपने सुना इमरान खान साहब क्या कहा करते थे। तो भाई अब कौन रिजाइन कर रहा है, इमरान खान साहब या आजम स्वाति साहब या कोई भी नहीं? तो मेरा ख्याल है कि इस कहानी को यहीं रहने देते हैं। आप लोग तो जानते ही है ना, हमारी तो सिर्फ ट्रेन ही नहीं, हमारा तो जी पूरा का पूरा मुल्क ही पटरी से उतरा हुआ है। हम ट्रेन को रो रहे हैं और यहाँ पूरी की पूरी कंट्री जो है वो इमरान खान साहब ने पटरी से उतार दी है। मैं सिर्फ आपको बताती हूँ जी, इकोनॉमी हो गई, चाहे हमारी जुडिशरी हो गई, चाहे हमारा फ्रीडम ऑफ मीडिया कह लें या फिर आप डेवलपमेंट कह लें, इन हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान की जो ट्रेन है वो पटरी से उतर चुकी है और लुढ़कती 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 कहीं को जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है कि वो इसको किसी तरीके से सही करे। एक जगह मैं आपको बताती हूँ, कल रात को मैं एक होटल में गई, मैं खाना खा रही थी, मतलब आउटडोर वहां पे टेबल्स वेबल्स लगी होती हैं, जैसे आउटडोर में उन्होंने सेटअप अपना रखा है, इंडोर नहीं था। तो वहां पर एक बंदर वाला आ गया। तो बंदर वाला कहने लगा कि जी मेरी मदद कर दें, मेरे हालात बड़े ख़राब हैं और मेरे पास कुछ खाने को नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उसके बंदर को देखा तो मैंने कहा आपका बंदर तो बहुत खुश नज़र आ रहा है, आपका बंदर तो बिल्कुल मुतमईन नज़र आ रहा है, उसको तो कोई परेशानी नहीं लग रही। उसने अपने बंदर को एक सोटी थी वो लेके मारी और कहा कि असल में जी ये तो यूथिया है ना, इसलिए। समझ आई आपको? अब आप बोलेंगे यूथिया क्या है। एक तो बहुत से लोग यूथिया की स्पेलिंग मुझसे पूछते रहते हैं। जी ये मैं आपको दिखा दूं, ये यूथिया है। अगर आप इसमें सी लगाना चाहें तो आप लोग खुद लगा सकते हैं, अदरवाइज मैं तो इसको यूथिया ही बोलती हूँ। अच्छा नहीं लगता ना। आते हैं कि जी पाकिस्तान हर जगह पे, चाहे कनाडा में मुसलमानों के साथ कुछ हो, चाइना को छोड़ के। अच्छा, चाइना की बात हम नहीं करते, चाइना कौन है, हमने तो कंट्री देखी कोई नहीं है कि हम वहां के मुसलमानों की बात करें। लेकिन हाँ, भारत के मुसलमान हो गए, फलस्तीन के मुसलमान हो गए, और सारी दुनिया में जहां जहां मुस्लिम्स रहते हैं वहां सबके जो है ना वो माई बाप हम हैं। हमने मुसलमानों का ठेका लेके रखा है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम इतना साथ देते हैं, हम इतनी कोशिश करते हैं, हम सबको, सब मुसलमानों के साथ हम हर जगह खड़े नजर आते हैं। उनको नजर नहीं आते वो अलग बात है, हम तो अपने आप को नजर आते हैं कि हम मुसलमानों के साथ खड़े में। तो आखिर मैंने सोचा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो ये मुसलमान जो है ना बाकी कंट्रीज के, ये हमारा एहसान ही नहीं मानते। उसके ऊपर मुझे मेरे एक दोस्त ने एक वीडियो भेजी और कहा कि असल में कभी कभी ना आप लोग एहसान करते करते ना उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देते हैं वो कैसे, ये वीडियो देखें। जी देखा आपने, ये यूथिये थे, इनके हाथ में जो बैनर था उस पे इमरान खान साहब की पिक्चर भी थी, यानी ये पक्के यूथिये थे। और ये नारे ये लगा रहे थे कि जी इसराइल पे बमबारी बंद करो, मतलब बजाय फलस्तीन के इनके मुंह से निकला जो कि ये मेरे ख्याल है फलस्तीन का नारा लगाना चाह रहे थे। लेकिन जाहिर है यूथिये हैं तो यूथिये तो फिर इसी तरह की बातें करेंगे ना, उनसे आप और क्या उम्मीद लगा सकते हैं। तकरीबन तीन फॉर्मर आर्मी चीफ पाकिस्तान के
बाहर सेटल हो चुके हैं, कोई कनाडा में है, कोई किसी और यूरोपियन कंट्री में है, कोई अमेरिका में है। इसी तरह से पाकिस्तान छोड़कर पूरी फैमिली के साथ, इसी तरह से हमारे 3 फॉर्मर चीफ जस्टिस जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर सेटल हो गए अपनी पूरी फैमिली के साथ। यहाँ से जो है वो बहुत सारे पैसे जमा करके खा पी के वो भी बाहर सेटल हो गए हैं। और कोई अमेरिका है, कोई कनाडा है, कोई कहीं है, जैसे मैंने पहले कहा। हाँ, अलबत्ता हमारे यहाँ पे 3 हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो कि रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो कि पाकिस्तान में ही रहे, पाकिस्तान में ही शहीद हो गए और पाकिस्तान में ही दफन है। और फिर हमें ये बताया जाता है कि जी आपने जो है ना, आपके पॉलिटिशियंस तो बहुत ही खराब हैं, आप पॉलिटिशियंस को जो मर्जी बोल लें, लेकिन हाँ इदारों के ऊपर उंगली नहीं उठानी है आपने ना तो आपने आर्मी पे कुछ कहना है, ना आपने जजेस को कुछ कहना है, ना ही किसी और डिपार्टमेंट को कुछ कहना है। जो कहना है आपने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस को कहना है। मतलब वो जैसे हमारे यहाँ वो किसी फिल्म में बोलते हैं ना कि ये मंदिर का घंटा है, जिसका जी चाहे बजा के निकल जाए। लेकिन बाकी लोग जो करप्शन कर रहे हैं, बाकी जो कुछ हो रहा है, उसके ऊपर बात करने की इजाजत नहीं है। अगर आप बात करेंगे आपके ऊपर केस भी बन जाएगा, आपको 2 साल की सजा भी हो सकती है। तो इसलिए सोच समझ के बात करें। लेकिन फिर भी रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है और वो हर जगह पे अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे कहीं भी देख सकते हैं। एक चीज और, हमारे पास एक मौलाना साहब है, उनकी वीडियो आई है और वो पान खा रहे हैं और वो पान खा खा के पान को निकाल रहे हैं और फिर कोई बैठी है उनके हाथ में दे रहे हैं और फिर वो उस पान को वो साहिबा जो है वो खा लेती है। भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में भी कोई कमी तो है नहीं मुल्लाओं की इस तरह के। तो खैर हम आपको वीडियो दिखाते हैं।